तो दोस्तों, कभी आधी रात के सन्नाटे में किसी पुरानी हवेली के सामने से गुजरे हो, उस जगह से जहां दरवाजे खुद ब खुद खुलते हों और दीवारों पर उभरती हो अर्ध जली लाशों की परछाइयाँ, जहां मिट्टी से उठता हुआ एक सड़ा हुआ रक्त कीचड़ और हवा में तैरती हो चलती हुई लाशों की बदबू। अगर नहीं तो समझ जाओ, क्योंकि आज तुम उस हवेली के भीतर कदम रखने जा रहे हो जहां अब भी भटकती है एक तांत्रिक की रूह, जो मरा नहीं है, बस इंतजार कर रहा है। दोस्तों, मैं हूं आकाश और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कियान की कहानियों में। तो कहानी को फिर से शुरू करते हैं। बेरमपुर गांव सुबह से ही किसी अदृश्य डर में डूबा हुआ था। गांव की गलियां सुनसान थी, मंदिर की घंटियां शांत थी, पक्षियों की चहचहाट भी जैसे डर के मारे गुम सी हो गई थी। हवाओं में सर्दी थी, मगर वो ठंड की नहीं, किसी आत्मा की थी। गांव के बाहर एक पुरानी जर्जर हवेली थी, जो थी तांत्रिक मुनीलाल की कोठी। कहते हैं 100 साल पहले वहाँ एक काला तांत्रिक रहा करता था, जिसने शैतान से सौदा कर लिया था। वो अपनी आत्मा को मरना नहीं देना चाहता था, अमरता चाहता था, लेकिन एक शर्त के साथ। उसे हर 100 साल में एक नया शरीर चाहिए था, जिसे वो अपने अंदर कैद कर सके। इस बार वो शरीर चुना गया था विवेक का, जिसकी उम्र 25 वर्षीय थी, जो एक पत्रकार था जो अंधविश्वासों पर रिसर्च करता था। विवेक, जो कोलकाता से आया था, आधुनिक था, पढ़ा लिखा था और किसी भी अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता था। उसे बेरमपुर गांव के बारे में एक पुराना आर्टिकल मिला था, जिसमें तांत्रिक की हवेली का जिक्र था, और उसने सोचा क्यों न इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। विवेक गांव पहुंचा, कैमरों और उपकरणों के साथ, मगर वहाँ के लोग उससे आके चुराने लगे। बुढ़े मुखिया ने तो साफ मना कर दिया, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहाँ अभी भी उसकी आत्मा जागती है और हर 100 साल बाद वो किसी को अपना बनाता है। विवेक ने भी हंसते हुए कहा, डर और भ्रम में फ़र्क होता है दादा, मैं सच की तलाश में आया हूँ, यहाँ डरने नहीं। फिर शाम होते होते विवेक अपने कैमरे और रिकॉर्डर लेकर हवेली की तरफ चल पड़ा। पूरा गाँव उसे देख रहा था, जैसे किसी की मौत देखने जा रहे हो। हवेली के बाहर कटीली झाड़ियों ने रास्ता रोक रखा था, पर दीवारों पर चमगादड़ों की गूंज थी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, भीतर से एक सड़ा हुआ बदबूदार धुआं निकलकर उसकी सांसों में उतर गया। भीतर अंधेरा था तो उसने टॉर्च ऑन की। फिर उसने कैमरे में पहली तस्वीर ली और उसकी स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखी, काले वस्त्रों में लिपटा एक अंधकार में चेहरा जिसकी आंखों में आग थी। विवेक चौंका। उसने दोबारा कैमरा चेक किया, लेकिन तस्वीर अब गायब थी। उसे लगा कोई ट्रिक होगी, धूल और लेंस का असर, उसने खुद को समझाया। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता गया, हवेली की दीवारों पर ऊपरे पुराने चिन्ह दिखाई देने लगे, कपाल साधना, भैरवी यंत्र, मृत संजीवनी मंत्र, और बीच में लिखा था, जो आएगा यहाँ वो जीवित वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अधूरा हूँ और मुझे एक पूरा चाहिए। एक अजीब सी सरसराहट हवा में फैलने लगी। विवेक की रिकॉर्डर से आवाज आई, विवेक तू आ गया। उसने रिकॉर्डर देखा, वो बंद था, लेकिन किसी ने उसका नाम पुकारा था उसके कानों में। उससे पक्का पता था किसी ने उसका नाम पुकारा था उसके कानों के पास से। जैसे ही आधी रात हुई, हवेली की सीढ़ी अपने आप कांपने लगी। विवेक जब ऊपर पहुंचा तो उसने देखा कि यह कमरा बंद है। लोहे का भारी दरवाजा, जिसके चारों ओर सिंदूर और रक्त से लकीरें खींची थी। उस दरवाजे के ऊपर लिखा था, मृत्यु का पहला दरवाजा। विवेक ने देखा, भीतर सिर्फ अंधेरा था। वहाँ फर्श पर एक हड्डियों का डेरा पड़ा था और उन पर ताजा खून टपक रहा था ऊपर की छत से, जबकि ऊपर कोई नहीं था। तभी दीवार से धुंधली काली आकृति निकली। वो उसी तांत्रिक की आत्मा थी। उसकी आंखें लाल, चेहरा अर्ध जला और हाथों में एक रक्त भरी कटोरी। उस तांत्रिक ने तेज आवाज में बोला, मुझे तेरा शरीर चाहिए, मैं अधूरा हूँ, तू मेरा बनेगा। यह देखकर विवेक की रूह कांप गई। विवेक डर के मारे नीचे भागा, लेकिन जैसे उसने हवेली का दरवाजा खोला, बाहर सब गायब हो गया। उसकी घड़ी बंद हो चुकी थी और मोबाइल में समय उल्टा चल रहा था। विवेक समझ गया, अब वो समय में नहीं है और वो रूह के संसार में है। वो अब आत्माओं की दुनिया में है। उसे कोई बाहर नहीं सुन पाएगा। अगली सुबह सब विवेक को देखने गाँव वाले पहुंचे, मगर हवेली का दरवाजा पूरी तरह बंद था। किसी ने बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बंद किया था। मुखिया बोला, अब वो भी उसका हिस्सा बन चुका है। बेरमपुर की सुबह उस रात के बाद और भारी हो गई थी। हवाओं में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। लोगों की आंखों में डर था और होठों पर खामोशी। कोई भी उस हवेली की ओर देखने से परहेज कर रहा था। लेकिन अब उस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं, अब वहाँ दो थे। तांत्रिक मुनीलाल की आत्मा
और विवेक की चेतना। विवेक की आत्मा भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे तांत्रिक के कब्जे में जा रहा था। विवेक की आत्मा भी जीवित थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे तांत्रिक के कब्जे में जा रहा था। हवेली के अंदर दीवारों पर अब नए निशान बनने लगे थे। खून से सने हुए मंत्र, उल्टे अक्षर में उभरते हुए वाक्य, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें टकेरा हो। तांत्रिक ने उसे पूरी तरह अपने काबू में नहीं लिया था, क्योंकि हर बार आत्मा को शरीर में बसाने से पहले एक विशेष विधि करनी पड़ती है, शव संयोग मंत्र। और इसके लिए जरूरत थी एक पवित्र आत्मा की, ऐसे व्यक्ति की जो कभी किसी को नुकसान न पहुंचाया हो, एक निर्दोष की बलि। उस गांव में एकमात्र ऐसी आत्मा थी शांति, जो मंदिर में पूजा पाठ करने वाली एक 19 वर्षीय लड़की थी। लोग उसे देवी का रूप कहते थे, क्योंकि उसकी आंखों में हमेशा शांति और श्रद्धा रहती थी। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। यही कारण था कि मुनीलाल की आत्मा अब शांति को पाने के लिए तड़प रही थी। हवेली के अंदर से विवेक की आत्मा कभी कभी होश में आती, और तब वो पूरी ताकत से खुद को शीशे में देखता। उसकी शक्ल वही थी, लेकिन हाव भाव बदल चुके थे। एक रात उसे सपना आया, एक सुनी जगह जिसमें वो तांत्रिक के साथ खड़ा था और उसके सामने शांति को जिंदा आग में डाला जा रहा था। विवेक चीखा, लेकिन उसकी आवाज़ कहीं गुम हो गई, जैसे वो सपने में भी बंदी हो चुका हो। गांव में इसी बीच अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। रात को मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगती, कुएं का पानी लाल हो गया था, खेतों से सड़े हुए जानवरों की दुर्गंध आने लगी थी, लोग बीमार होने लगे थे और कुछ तो बिना किसी बीमारी के मरने लगे। ये सब संकेत थे कि कोई प्राचीन शक्ति अब जाग चुकी है, और सब जानते थे ये सब हवेली की देन है। शांति इन सब घटनाओं से विचलित थी। उसने मंदिर में घंटों की पूजा की, और एक रात उसे सपना आया जिसमें विवेक उसे पुकार रहा था। उसका चेहरा अधूरा था, जैसे वो राख में बदल रहा हो। वो बोल रहा था, मुझे बचा लो, वो मुझे पूरा निकल जाएगा। शांति हड़बड़ा कर उठी और समझ गई कि कुछ तो गलत होने वाला है। उसने गांव के मुखिया से बात की। मुखिया ने पहले तो कुछ कहने से इनकार किया, लेकिन जब शांति ने जोर दिया तो उसने तांत्रिक मुनीलाल की कहानी उसे पूरी तरह सुनाई। 100 साल पहले मुनीलाल एक सिद्धि तांत्रिक था, जो ब्रह्म राक्षस और काल साधना करता था। लेकिन जब उसने अमरता की साधना करनी चाहिए, तो उसे शर्त के तौर पर 100 साल में एक पवित्र आत्मा की बलि देनी होती है। यह शर्त दी गई थी। मुनीलाल ने पहली बार एक साधु की बलि देकर अपनी आत्मा को कैद कर लिया। उसके बाद गांव वालों ने उसे जिंदा जला दिया, लेकिन मरने से पहले उसने कहा था, मैं लौटूंगा और इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। अब 100 साल पूरे हो चुके थे और वो लौट आया था विवेक के शरीर में। शांति को अब यकीन हो गया कि उसे इस रूह को रोकना होगा, लेकिन कैसे? फिर गांव के एक पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमय ग्रंथ था, मृत्यु संहिता, जिसमें उस काले तांत्रिक के मंत्र, यंत्र और शुद्ध करने के उपाय दर्ज थे। शांति उस पुस्तकालय में गई, जो वर्षों से बंद पड़ा था। किताब धूल से भरी थी, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, पन्नों में काली राख उड़ने लगी। वो कांप उठी, लेकिन उसने पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पर लिखा था, रूह को रोकने का एक ही उपाय है, तांत्रिक के अधूरे कर्म को अधूरा ही रहने देना। यदि पवित्र आत्मा बलि न दे तो तांत्रिक कभी भी शरीर में पूरी तरह नहीं आ सकता, लेकिन इसके लिए उस आत्मा को खुद उस हवेली में जाना होगा। शांति यह जानती थी कि यह खतरा जानलेवा है, लेकिन विवेक को बचाना जरूरी था। फिर वो आधी रात को अकेले हवेली में पहुंची। हवेली उसे देख जैसे मुस्कुरा रही हो। दरवाजा अपने आप खुल गया। उसके अंदर कदम रखते ही हवा बदल गई और सांसें भारी हो गई। हवेली के अंदर विवेक बैठा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और आवाज बदल चुकी थी। आ गई तू देवी, अच्छा किया, तू ही तो है मेरा अंतिम उपाय। शांति ने जैसे ही उसके पास कदम बढ़ाए, दीवारों पर रक्त से बने हाथों ने उसके गले को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन उसने जेब से एक यंत्र निकाला, भैरवी यंत्र, और जोर से मंत्र बोला, ओम क्लीं चामुंडाय विच। सारी हवेली कांपने लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा, मुझे मत निकालो, मैं अधूरा नहीं रहना चाहता, मुझे शरीर दो। शांति उसे देखकर रो रही थी, मगर वो डरी नहीं। उसने किताब से पढ़ा एक आखिरी मंत्र बोला, आत्म विनाशाय नमः। एक तेज प्रकाश हुआ और हवेली की छत फटने लगी। तांत्रिक की आत्मा विवेक के शरीर से बाहर निकल गई। वो आग की लपटों में गिरी थी। उसने शांति की ओर देखा और कहा, तूने मुझे रोका नहीं, मुझे और अधूरा बना दिया, लेकिन अगली बार मैं तुझे पूरा निकल जाऊंगा। शांति ने विवेक को अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाला। उसकी आंखें अब सामान्य थी, वो थका हुआ था लेकिन जिंदा था।
गांव में सुबह हुई, सूरज निकला पहली बार एक सप्ताह में, लेकिन हवेली अभी भी वैसी ही खड़ी थी जैसे किसी की अगली बलि का इंतजार कर रही हो। और दूर, बहुत दूर किसी पहाड़ी की चोटी पर एक काली परछाई खड़ी थी। उसी जले तांत्रिक अभी भी अधूरी थी मगर जिंदा थी। बैरमपुर गांव में अब कुछ सामान्यता लौट आई थी। सूरज की किरणें एक बार फिर खेतों में चमकने लगी थी और लोग एक बार फिर अपने दैनिक जीवन की ओर लौटने लगे थे। लेकिन उन सबके भीतर एक अजीब सा डर अब भी जिंदा था, जो न तो उनकी आंखों में दिखता था और न ही उनके शब्दों में आता था। वो डर चुपचाप सांस ले रहा था, जैसे हवाओं में तैरती कोई अदृश्य रूह। विवेक अब भी जीवित था, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके भीतर कुछ टूट गया था और कुछ जुड़ गया था। जब शांति ने उसे तांत्रिक के वश से मुक्त किया था, तब मुनीलाल की आत्मा पूरी तरह नष्ट नहीं हुई थी। उसने हवेली से निकलते वक्त विवेक के भीतर एक अंश छोड़ दिया था, एक जहरीला बीज जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। शांति को भी यह आभास हो गया था। पिछले कुछ दिनों से जब भी वो विवेक के पास होती, उसे ऐसा लगता जैसे उसकी आंखें कुछ और कह रही हो। कभी कभी वो बिना वजह बड़बड़ाता या आधी रात को नींद में उठकर किसी को पुकारता, तू ही बची है, अब तू ही मेरी पूर्णता होगी। शांति ने एक रात चुपके से मंदिर में पुरोहित से बात की। पुरोहित ने मंत्रों और यंत्रों से विवेक की जांच की और कांपते हुए बोला, वो गया नहीं है, वो बस अधूरा होकर इंतजार कर रहा है। वो शरीर से नहीं, अब चेतना से काम कर रहा है और इस बार उसे रोकना संभव होगा, अगर समय रहते उपाय न हुआ तो। गांव की एक पुरानी गुफा में एक रहस्यमय साधक वर्षों से तपस्या कर रहा था, ऋषि एकात्मानंद। कोई उसे देख नहीं पाया था, मगर उसकी शक्ति के बारे में गांव में कई किस्से थे। कहा जाता था कि वो मृत्यु के भी पार देख सकता था। शांति ने तय किया उसे वहां जाना होगा। वो एक रात अकेले जंगल के भीतर गुफा तक पहुंची। गुफा के अंदर गुप्त अंधेरा था, मगर बीच में बैठा एक अधेड़ सन्यासी बिना आंखें खोले बोला, शांति तू आ गई, मैं तुझे ही बुला रहा था। शांति कांप उठी। उसने पूछा, आपको कैसे पता? एकात्मानंद ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखें धधकते अंगारों जैसी थी। उन्होंने कहा, काला तांत्रिक अब शरीर की आवश्यकता से मुक्त हो गया है। अब उसे किसी बलि की जरूरत नहीं। अब वो चेतना को निकलता है और उसने विवेक की चेतना को धीरे धीरे खुद में मिला लिया है। अब वो विवेक के जरिए तुझसे बदला लेना चाहता है। शांति हतप्रभ थी। तो अब क्या उपाय है? बस एक उपाय बचा है, एकात्मानंद ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आत्मा को उसी की मृत्यु की याद दिलाकर उसके अस्तित्व को ही मिटाना होगा। लेकिन यह तभी होगा जब वो पूरी तरह प्रकट हो। जब वो खुद को पूर्ण समझे तभी उस पर वार किया जा सकता है। शांति ने पूछा, और उससे प्रकट कैसे किया जाए? उन्होंने कहा, तू ही उसकी पूर्णता है शांति। उसे लगे कि तू समर्पण कर रही है, वो तुझ में समझ जाएगा और ठीक उसी क्षण तुझे तांत्रिक वध मंत्र का उच्चारण करना होगा। लेकिन यह आसान नहीं होगा। उसका प्रभाव ऐसा होगा कि तू खुद को भूल जाएगी। शांति ने निश्चय किया, अब समय आ गया था अंतिम युद्ध का। अगली रात वो विवेक के पास गई, हवेली के अंदर, वहीं जहाँ सब कुछ शुरू हुआ था। कमरे में जलती हुई काली दियों की रोशनी थी। दीवारों पर फिर से वही रक्त लिखित मंत्र उभर आए थे। विवेक चुपचाप बैठा था, मगर अब वो विवेक नहीं था। उसने बोला, आ गई तू, समय आ गया है पूर्णता का, अब तू भाग नहीं सकती। शांति ने शांत स्वर में कहा, मैं भागना नहीं चाहती, मैं जानती हूँ अब तेरा समय पूरा हो गया है, मैं तैयार हूँ। तांत्रिक की आत्मा जो विवेक के शरीर में धीरे धीरे पूरी तरह समा चुकी थी, अब एक बार फिर आकार लेने लगी। उसकी शक्ल फिर से वही बन गई थी, अर्ध जला चेहरा, धधकती आंखें और जले हुए कपड़े। वो मुस्कुराया, तू मेरी है और अब मेरी ही रहेगी। शांति ने आंखें बंद की और मन ही मन मंत्र दोहराना शुरू कर दिया। जैसे ही तांत्रिक उसके पास आया और उसका हाथ शांति के सिर पर रखा, अचानक हवेली की जमीन कांपने लगी। दीवारों पर से सारे मंत्र जलने लगे और हवेली के अंदर एक भयानक चीख गूंजने लगी। शांति ने आंखें खोली, मगर अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश था। उसने जोर से चीखा, ओम हनि कालू रूपाय मंत्र संहाराय नमः। फिर तांत्रिक की आत्मा जैसे जलने लगी। वो चीखने लगा, नहीं, ये तू नहीं कर सकती, तू मेरा हिस्सा है, तू मेरी पूर्णता है, मैं अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन अब शांति के चारों ओर एक तेज प्रकाश फैलने लग गया था। हवेली के ऊपर बिजली गिरने लगी थी, बाहर तूफान उठ गया था और हर दिशा में सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, विनाश। तांत्रिक की आत्मा झुलस रही थी और अंत में एक धुएं का गुब्बार बनकर गायब हो गई।
विवेक जमीन पर गिर गया बेहोश। उसकी सांसें तेज थी मगर अब उसका शरीर और आत्मा दोनों स्वतंत्र थे। शांति वही जमीन पर बैठ गई, थकी हुई लेकिन शांत। हवेली धीरे धीरे दरकने लगी, दीवारें गिरने लगी, छत डहने लगी और एक पल में वह पूरी इमारत दूर में बदल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव में अगले दिन सुबह कुछ अलग थी। हवाएं अब शांत थी, पक्षी फिर से गा रहे थे, मंदिर की घंटियां अब भक्तों के हाथों से बज रही थी, न कि अदृश्य शक्तियों से। विवेक को होश आया। वो कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उसने शांति की ओर देखा और कहा, क्या सब खत्म हो गया है? शांति ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, सब शुरू हुआ है, लेकिन अब बिना डर के। कुछ सप्ताह बाद विवेक ने गांव छोड़ दिया। उसने शहर में जाकर उस पूरी घटना पर एक किताब लिखी, द सोल ऑफ द ब्लैक सोर्स। लेकिन उसमें तांत्रिक का असली नाम नहीं लिखा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई और उस नाम को पुकारे। शांति उस गांव में रही। अब वो सिर्फ मंदिर की पुजारी नहीं थी, बल्कि लोगों की रक्षक भी थी। लोग उसे कालरूपा कहते थे, जो अंधकार से लड़कर लौटी थी। और अब उस हवेली की जगह पर वहाँ अब एक पीपल का पेड़ उगाया था। कोई वहाँ जाता नहीं था, क्योंकि रात के सन्नाटे में अब भी कभी कभी वहाँ से एक धीमी आवाज आती थी, मैं अधूरा नहीं हूँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में।